हेलो सभी को नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम बच्चे की कुंडली और साथ में पिताजी की कुंडली दोनों कुंडली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहले बच्चे की कुंडली एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से एक एक चीज़ उसमें देख लेते हैं किस तरीके से क्या योग बच्चा लेके पैदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उनके पिताजी की कुंडली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो खोलते हैं इनका जो वो है, डिटेल्स वगैरह खुल गए हैं। ठीक है, खुल गई है। 8 नंबर का लगन है बच्चे का। ठीक है, बच्चे का 8 नंबर का लगन है। ठीक है, 8 नंबर का लगन जो होता है वो वृश्चिक लगन होता है। ठीक है, बच्चा वृश्चिक लगन में पैदा हुआ है। बेसिकली जो वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन बेसिकली जो है वो आपके मंगल का लगन है। ठीक है, मंगल का वृश्चिक लगन 8 नंबर। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव लगन है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव लगन है। जो सबसे ज़्यादा जो आपको बड़े-बड़े जो आपको मतलब कि सीआईडी ऑफ़िसर्स और बड़े-बड़े जो मतलब कि आपको मतलब कि जो बड़े-बड़े जो अधिकारी आपको देखने को मिलेगा ना, वो 8 नंबर की लगन के अधिकारी देखने को मिलेंगे। सीआईडी ऑफ़िसर्स और बड़े-बड़े जो रेड मारते हैं और बड़े-बड़े जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं ना सर, वो बड़े-बड़े जो होते हैं वो आपका 8 नंबर के लगन के देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी जो है 8 नंबर का, बड़े-बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो आपको 8 नंबर की लगन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मोदी जी का भी 8 नंबर का ही लगन है। ठीक है, मोदी जी का 8 नंबर का ही लगन है। ठीक है, तो काफ़ी स्पेशल लगन है। कुछ इस लगन की कमियाँ भी हैं। ठीक है, वृश्चिक लगन है, पहले तो छेड़ो मत इनको। ठीक है, अगर पहले तो छेड़ो मत, अगर छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं, वो वाला एटीट्यूड रहता है। ठीक है, लगन का जो मालिक है वो मंगल है। ठीक है, क्योंकि छठे भाव में उसी की राशि पड़ती है। तो छठे भाव में जब उसी की राशि पड़ती है, देखिए यहाँ जो लगन लिखा हुआ है यहाँ से गिनिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, छठे भाव में 1 नंबर साइन आ रहा है। वो बी किसका साइन है? 1 नंबर साइन बी, भाव वो छठा है और नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे 1 नंबर साइन है वो किसका है? मंगल का है। और 8 नंबर साइन है वो भी मंगल का है। ठीक है, वो लगन है। लगन बेसिकली क्या है? आपका जो सिर है ना, जो हेड है ये, ठीक है, इसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हो, ये है लगन। ठीक है, तो लगन के बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते हो। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपकी राशि है, आपका मन है। ठीक है, जन्मों-जन्मांतरों की जो लड़ियाँ हैं, जो आपकी इकट्ठा हो रखी है ना, वो आपका मन है। ठीक है, वो है मन जो आपको फँसाता है बंधनों में, बड़े-बड़े बंधनों में जो डालने वाला है ना, वो मन, वही है ये चंद्रमा। ठीक है, जिसको बड़े-बड़े जो सिद्ध महापुरुष हैं, वो काबू करने की कोशिश करते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा विचलित है। ठीक है, वो आसानी से वश में नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं कि उसको योग के द्वारा वश में करना है। तो योग के द्वारा वश में करना है। बेसिकली योग क्या है इसमें? योग क्या है? ध्यान क्या है? ठीक है, तो वो तो योग है यहाँ पे बृहस्पति। ठीक है, आपका ध्यान, आपका आपका जो विज़डम, आपका नॉलेज है वो बृहस्पति है। ठीक है, तो बृहस्पति अगर वो उस पे दृष्टि है, तो वो जो मन है, चंद्रमा है, बहुत आसानी से बैलेंस हो सकता है। शनि के साथ अगर वो रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा गहराई से चीज़ें सोचने लग जाएगा। ठीक है, राहु के साथ में रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट हो जाएगा व्यक्ति के माइंड में, कि व्यक्ति है वो मतलब भ्रमित होने लग जाएगा। ठीक है, वो एक अलग ही फैंटेसी वाली दुनिया में रहने लग जाएगा। शनि के साथ में है, मैंने बोला गहरे सोच, गहरे थॉट आने लग जाएँगे। शुक्र के साथ में तो एन्जॉयमेंट में चला जाएगा, पार्टी करना है, मौज-मस्ती करना है। शुक्र बुध के साथ में चला गया तो पार्टी करना है, मौज-मस्ती करना है। ठीक है, और अपनी ही कोई मतलब इंटेलेक्चुअल काम करना है। ठीक है, उसमें लगा लगा रहेगा। केतु के साथ में चला जाएगा तो स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में, अध्यात्म में प्रेमानंद बाबा जी बन जाएँगे उस तरीके से। ठीक है, तो और बृहस्पति के साथ में रहेगा तो ज्ञान और नॉलेज बाँटना, चीज़ों को ग्रैब करना, वो सारी चीज़ें उसमें चला जाएगा। तो उस तरीके से है। ठीक है, तो ये है आपका मन, वही है चंद्रमा जिस पे मैंने बोला है अभी। 8 नंबर का इनका लगन है। देखिए सेकंड हाउस में 9 नंबर राशि पड़ रही है, जहाँ से लगन है वहाँ से 1 गिनते हैं, उसके बाद में जो अगला जो घर है वो 2 है। ठीक है, तो चंद्रमा सेकंड हाउस में इसके 29 डिग्री के बैठे हैं बच्चे के। ठीक है, तो चंद्रमा अच्छे बैठे हैं सेकंड हाउस में। भाव वाइज़ जो चंद्रमा है उसके पास बल है, अच्छा खासा बल है भाव वाइज़ चंद्रमा के पास में। ठीक है, सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च के रहते हैं, अच्छा रहता है, अच्छा फल है भाव वाइज़। ठीक है, जो चंद्रमा सेकंड हाउस में बढ़िया है, 9 नंबर की राशि में है, बृहस्पति की ही राशि में है। तो बृहस्पति की राशि में होने से बहुत ज़्यादा उसको, उसके पास में चंद्रमा के पास बल है, और 29 डिग्री का ही है इनका चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा इनका 9वें भाव का भाग्य स्थान का भी स्वामी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डिग्री जो ले रखी है चंद्रमा ने ही ले रखी है। ठीक है, तो इनका जो मन है, ठीक है, ये मन जो इनका है, इस बच्चे का जो मन है, उसके अनुसार ही ये बच्चा काम करेगा। ठीक है, इसका जो इमोशनल सेंसिटिव बच्चा है बहुत ज़्यादा। ठीक है ये,
तो इसको बहुत जल्दी इमोशंस में बहकर ये काम करने वाला है। इसको इसके जो इमोशंस हैं उनको ठीक रखने के लिए हमेशा इसको एक डायरेक्शन चाहिए और वो बृहस्पति की मिलेगी, ठीक है? बृहस्पति के ही साइन में 9 नंबर में बैठा है वो, ठीक है? बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? बृहस्पति इसके देखिए जहाँ से लगन है ना वहाँ से गिनना है आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? 7वें भाव में 2 नंबर राशि आ रही है आपकी, ठीक है? 7वें भाव में आपकी 2 नंबर राशि आ रही है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो 7वें भाव में आपकी 2 नंबर राशि आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से गिनना है। तो 7वें भाव में बैठा है, 7वें भाव में बृहस्पति का बैठना अच्छा रहता है। 27 डिग्री का है, वक्र होके बैठे हैं, तो उसके पास 3 गुना पावर है, ठीक है? तो बृहस्पति जो मंगल का जो लगन है उसमें बृहस्पति, मंगल और कौन है? चंद्रमा। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर ये अच्छे से बैठे हुए हैं ना, तो आपका चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? ये बात आप याद रख के चलिए, ठीक है? तो इसका जो चंद्रमा है वो सेकंड हाउस में बैठा है, ठीक है? तो परिवार की ज़िम्मेदारी लेनी है इसको, तो काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव है ये, ठीक है? फैमिली को लेके काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव बच्चा रहेगा ये आने वाले टाइम में, ठीक है? अपने परिवार को लेके, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव है, ये धर्म की तरह उसको पालन करेगा, ठीक है? ये चंद्रमा है यहाँ पे। अब इसके आगे जो 4th हाउस है उसमें शनि है, ठीक है? 4th हाउस में शनि का होना ये बेसिकली क्या है, थोड़ा-सा बच्चा है उसको थोड़ा-सा इमोशनल जो सेंसिटिव बच्चा है ये, तो इसको थोड़ा-सा हो सकता है कि जो ये संसार में जब ये इन्वॉल्व हो तो इसको थोड़ी-सी दिक्कतें आएँ, ठीक है? कि मतलब ये तो थोड़ा मतलब बात-बात पे इमोशंस में बह जाता है और जो दुनिया है उस तरीके की नहीं है। तो धीरे-धीरे इसको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम ये जो शनि 4 है ना यहाँ पे, ये देखिए 1, 2, 3 और 4 शनि अपने ही घर का बैठा है, वक्र होके बैठा है। तो ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इसको चीज़ें समझ में आएँगी कि दुनिया उस तरीके से नहीं है। तुम्हारे लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें उसको समझ में आएगी, वो अपने आप को चेंज करना शुरू करेगा धीरे-धीरे, ठीक है? ये शनि के आगे कौन है? राहु बैठा हुआ है। शनि के आगे राहु बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शनि की डिग्री 19 है, राहु की डिग्री 11 है, ठीक है? अब शनि क्या है? शनि पिछले जा रहा है, इस घर में जा रहा है 10 नंबर में, पिछले भाव में जा रहा है और राहु है ये भी इधर पीछे की तरफ ही आ रहा है, शनि के पीछे की तरफ, ठीक है? तो शनि की डिग्री क्या है? 19 डिग्री है। 19 डिग्री के इनके शनि देव हैं, ठीक है? तो जो शनि है देखिए शनि की डिग्री 19 है, राहु की डिग्री 11 है, ये राहु इसके पीछे जा रहा है, ठीक है? तो जो शनि है वो बेसिकली राहु है वो शनि के पास जाने की कोशिश कर रहा है। शनि क्या है? आपका कर्म है, ठीक है? तो ये जो बच्चा है ये बड़े-बड़े जो इसके अंदर मतलब कि सोच है, बड़ा-बड़ा जो मतलब दिमाग में इसके अंदर है कि किस तरीके से आपको फ्यूचर को लेके मतलब कि करना है, मतलब फ्यूचर को किस तरीके से आपको इमेजिन करना है, वो बड़ी सोच इस बच्चे के पास में है बेसिकली, ठीक है? तो ये लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने की हमेशा सोचेगा, उस तरीके का इसका माइंडसेट रहेगा, ठीक है? तो ये है 4th हाउस में शनि और 5th हाउस में इसका राहु, तो थोड़ा-सा दिमाग है, जो बुद्धि है वो थोड़ी-सी अलग रहेगी, अलग तरीके से काम करेगी, ठीक है? उस तरीके से नहीं सोचेगा जिस तरीके से और व्यक्ति सोचता है, क्योंकि 5वें भाव में राहु बैठा है, तो बुद्धि है वो अलग तरीके से सोचेगी, ठीक है? पूर्व जन्म के इस बच्चे के कर्म है, 5वाँ भाव आपका पूर्व जन्म का कर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5वें भाव में राहु का होना बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो बुद्धि है, वो अलग तरीके से काम करती है सामने वाले की, ठीक है? वो बेसिक जो ट्रेडिशन है ना, जो समाज ने जो बना रखे हैं, उन नियमों पे नहीं चलने वाला ये बच्चा, बेसिकली कहने का मतलब ये है। उसकी अपनी सोच है, अपना तरीका है, अपना मेथड है, ठीक है? उससे ये काम करेगा ये बच्चा। इसके बाद में ये किसके घर में बैठा है? 12 नंबर की राशि किसकी है और 9 नंबर की राशि किसकी है? 9 नंबर की राशि बृहस्पति की है, 12 नंबर की राशि बृहस्पति की है, ठीक है? तो ये जो बच्चा है, इसका जो राहु है, वो बृहस्पति के साइन में 12 नंबर में बैठा है। बृहस्पति कहाँ बैठा है? केंद्र में बैठे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, ठीक है? और 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? 1 और 4 और 7 और 10, ठीक है? ये केंद्र हैं आपके, ठीक है? इनके जो स्वामी हैं वो केंद्र के स्वामी, ठीक है? तो ये 7वें भाव में बैठा है, ये इनका बृहस्पति 2 नंबर राशि में, ठीक है? तो ये अच्छा है, शुभ है, ठीक है? इस बच्चे के लिए बढ़िया है ये, ठीक है? ये बच्चे के लिए बढ़िया है ये बृहस्पति, इसके पास अच्छी खासी पावर है, ठीक है? इसका जो बृहस्पति है वो भी अच्छा है, भाग्य को भी लेके आया है बच्चा साथ में, ठीक है? भाग्य को भी साथ में लेके आया है, देखिए ये रहा इसका भाग्येश और बृहस्पति है, ये भी बढ़िया है, इसका 5th हाउस का लॉर्ड है, तो पुण्य भी लेके आया बहुत सारा बच्चा, ठीक है? बहुत सारा पुण्य भी लेके आया है, इसके पुण्य कब जागृत होंगे? जब ये भगवान से जुड़ जाएगा, इसके पुण्य जागृत होने लग जाएँगे, ठीक है? बेसिकली इसको जो इसकी मुसीबतें जीवन में जब आएँगी और जब ये निराश होगा तो ये भगवान से जुड़ेगा, ठीक है? इसके ये जो पुण्य है वो जागृत होने लग जाएँगे, ठीक है? तो ये बृहस्पति बेसिकली यही बताने की कोशिश करता है आपको। तो ये तो ओवरऑल चीज़ हो गई। अब ये जो 8 नंबर का जो लगन है, इसका जो लग्नेश है वो कहाँ बैठा हुआ है? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 एंड 8, 8 नंबर की लगन का जो लग्नेश है वो 8वें भाव में 3 नंबर राशि में बैठा है, ठीक है। तो 8वें भाव में 3 नंबर राशि में बैठना ये बता रहा है आपको कि जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ये मान के चलिए आप कि ना वो अलग हट के करेगा, लीग से हट के काम करेगा। मतलब फैमिली में मतलब जो किसी ने नहीं करा वो ये बच्चा करने वाला है अपने जीवन में, ठीक है। मंगल अष्टम में है बच्चे का, 25 डिग्री का है, अच्छी खासी डिग्री ले रखी है। देखिए लगन की डिग्री 24 है और जो लग्नेश है उसकी डिग्री 25 है, तो बिल्कुल लगन के बिल्कुल पास में है जो लग्नेश है, ठीक है। लगन का लग्नेश के पास में होना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है, ठीक है। और 24 डिग्री का लग्नेश है और 29 डिग्री का इसका चंद्रमा है, ठीक है, जो भाग्य भाव का स्वामी है। तो बच्चा है वो भाग्यशाली है, ठीक है, अपना भाग्य लेके आया है वो, ठीक है। तो अपना जो कर्म है वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, वो किसी का अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि 8 नंबर के लगन वाले जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहते हैं, ठीक है। उनको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। उनको कंट्रोल करने के लिए आपको उनको इमोशनली मतलब कि कंट्रोल कर सकते हो, मार-पीट से नहीं कर सकते। क्योंकि 8 नंबर का जो लगन है बड़े-बड़े सर्जन्स हैं आपके, बड़े-बड़े मतलब अगर ये नेगेटिव हो जाए ना, तो ये नेगेटिव बहुत गलत सेंस में नेगेटिव हो सकता है ये 8 नंबर का लगन। मतलब आपने देखे ना बड़े-बड़े जो मतलब आपको मतलब गलत कहने में थोड़ा अजीब लगता है कि टेररिस्ट बड़े-बड़े जो होते हैं ना, वो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस के जो हेड होते हैं, जो मार-काट मचाते हैं, 8 नंबर का लगन ही होता है वो, ठीक है। जब अपनी पे आते हैं तो मार-काट मचाते हैं, तो वो उस तरीके का काटना है। और पॉज़िटिव जब हो जाता है तो इससे अच्छा पॉज़िटिव कोई लगन नहीं है 8 नंबर से अच्छा, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी आप उनको देखो प्रधानमंत्री, इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है, ठीक है। और 8 नंबर की लगन का नेगेटिव आपको एग्ज़ाम्पल देखना है तो ओसामा बिन लादेन को आप देख लीजिए, ठीक है। तो उसने वो कितना बड़ा मतलब इंजीनियर था वो व्यक्ति और उसने क्या-क्या क काम करे हैं, क्या करा है, ठीक है। तो वो गलत काम में भी इंसान इन्वॉल्व हो सकता है और सही में भी इन्वॉल्व हो सकता है। वो आपको एक पॉज़िटिव वे में बोल रहा हूँ मैं, इसका जो लगन है, इसका जो लग्नेश है, सारी चीज़ें पॉज़िटिव हैं क्योंकि 9वें भाव का जो स्वामी है उसकी दृष्टि है, ठीक है। सीधे-सीधे दृष्टि मार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये देखिए ये और ये एक-दूसरे को दृष्टि मार रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 7 दृष्टि मार रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और ये इसको दृष्टि मार रहा है 7 से। तो इस तरीके से दृष्टि मारते हैं ज्योतिष में, ठीक है। ये इसको दृष्टि मार रहा है, ये इसको दृष्टि मार रहा है, इस तरीके से दृष्टि मारते हैं एक-दूसरे को। तो जो लग्नेश है उस पे 9वें भाव के स्वामी की दृष्टि है, ठीक है। तो ये बच्चा है, इसको डायरेक्शन अच्छी है, ये बच्चा लाइफ़ में अच्छी प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। तो ये चार्ट इस तरीके से है इसका। हेल्थ इश्यूज़ इस बच्चे को आएँगे ये कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि 8वें भाव में लग्नेश का होना कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ को प्रॉब्लम मतलब कि ट्रिगर करता है। और 8वाँ भाव आपका किस चीज़ का है, बेसिकली आपके मतलब कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ इस बच्चे को आएँगे, तो इसकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है। तो भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि होना एक तरीके से वरदान है कि ये बच्चा मतलब कि जो इसकी उम्र है वो मतलब बच्चे की अच्छी रहेगी, ठीक है। लॉन्जेविटी है बच्चे की अच्छी रहेगी, ठीक है। अच्छा जीने वाला बच्चा है, ठीक है ये। तो अच्छी उम्र रहेगी बच्चे की, पर जो बालारिष्ट तरीके की प्रॉब्लम है 5 साल तक बच्चे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल तक आपको बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी मतलब कि बीमार रहने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि लग्नेश इसका अष्टम भाव में है, ठीक है। शुक्र और केतु का देखिए शुक्र और केतु का 11वें भाव में योग है इस बच्चे का। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 11वां भाव है ये। और यहाँ पे 6 नंबर राशि है। शुक्र केतु का 11वें भाव में ध्वजा कीर्ति योग है, ठीक है। तो ये बच्चा अगर धर्म से जुड़ेगा, ये बच्चा अगर सही तरीके से रहेगा, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा, ठीक है। इसको बस डायरेक्शन की ज़रूरत है। डायरेक्शन क्या है? कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति केंद्र में है ही ऑलरेडी इसके पास में, ठीक है। तो इसको डायरेक्शन मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको क्योंकि ये पुण्य लेके आया है अपने बहुत सारे, तो इसको डायरेक्शन अपने पिता के थ्रू मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पिता के थ्रू ज़्यादा मिलेगी क्योंकि पिता के थ्रू इसलिए मिलेगी क्योंकि देखिए 9वें भाव का जो स्वामी होता है ना, वो आपके पिता को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है। 9वें भाव से पिता को देखते हैं और 4 नंबर राशि है ना, ये 4 नंबर राशि है। इसमें ना बृहस्पति तो उच्च के होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल बृहस्पति 4 नंबर राशि में होते हैं। और ये राशि किसकी है 4 नंबर राशि? ये राशि है चंद्रमा की, ठीक है। तो देखिए चंद्रमा जो चंद्रमा है वो बृहस्पति के घर में ही जाके बैठा है, ठीक है, 9 नंबर राशि में, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप चीज़ों को देखो और समझो तो भी ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली इसके ऊपर जो है असर है ना अपने अपने पिता का सबसे ज़्यादा रहेगा इस बच्चे के ऊपर, ठीक है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 नंबर का जो लगन है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब हँसते नहीं हैं, आसानी से हँसते नहीं हैं और बहुत ही ज़्यादा गहरे लोग होते हैं।
तो और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में भी यही लोग जाते हैं 8 नंबर के लगन वाले। आपने सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना है, उसका भी 8 नंबर का ही लगन है, ठीक है? तो काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव बंदे होते हैं, पर जेन्युइन बंदे होते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से है ये। बुध और शुक्र का साथ में होना 12वें भाव में 7 नंबर राशि में अच्छा है, ठीक है। बच्चा बच्चा लग्ज़री प्रोन बच्चा है, मतलब कि लग्ज़री, कम्फ़र्ट और इंटेलिजेंस भरा पड़ा है बच्चे के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल जो चार्ट मैंने एनालिसिस करा है इसका लगन बच्चे का, वो मतलब कि सारी चीज़ें एनालिसिस करके देखी हैं, तो सारी चीज़ें बढ़िया मिली मुझे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स इस बच्चे के चार्ट में हैं, जैसे कि लग्नेश का अष्टम भाव में होना, ठीक है। लग्नेश का अष्टम भाव में होना, थोड़ा बीमार होने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं, ठीक है। तो 5 साल तक इस बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा इनको, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल तक ये बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इस बच्चे का टाइम पीरियड 5 साल तक, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा शनि और राहु है, ठीक है, साथ में, तो ये बच्चा अपनी लाइफ़ में बड़े गोल बनाएगा और उनको अचीव करेगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैनिफेस्ट हो गया। सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा है इस बच्चे का, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठना अच्छा है, ठीक है, इस बच्चे के लिए, क्योंकि ये परिवार को जोड़ के चलेगा। बड़ा होएगा, परिवार को जोड़ेगा, सँभालेगा परिवार को, ठीक है, और परिवार की ज़िम्मेदारी उठाएगा। तो उस चीज़ के लिए ये बच्चा है, वो उस चीज़ के लिए बच्चा आया है, ठीक है। बेसिकली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये बच्चा लेगा। 5th हाउस में किसकी राशि पड़ रही है? बृहस्पति की। सेकंड हाउस में किसकी राशि पड़ रही है? लगन जहाँ है वहाँ से आपको 1 गिनना है, और उसके बाद में जो अगला जो भाव है उसमें 9 नंबर है, उसमें 2 गिनना है, और अगला 10 नंबर राशि वहाँ पे 3 है, 4 और 5। तो देखिए, सेकंड हाउस और 5th हाउस दोनों में ही बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति केंद्र में वक्र होके बैठा है। तो बेसिकली इसका जो बच्चे का कर्म है ना, वो फैमिली के लिए है, ठीक है। फैमिली के लिए इस बच्चे के बहुत सारा पेंडिंग कर्म है, जो इसको कंप्लीट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये बच्चा बेसिकली परिवार की ज़िम्मेदारी उठाएगा, इसको उठानी पड़ेगी परिवार की ज़िम्मेदारी, ठीक है। बड़ा होके ये परिवार की ज़िम्मेदारी उठाएगा, फिलहाल ये अभी बहुत छोटा है, बट मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार-बार ये कि ये बच्चा है, ये बच्चा मतलब कि इसका जो चार्ट है वो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में, ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ इस बच्चे को हो सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ मतलब कि जो शनि है, शनि 4th हाउस में है, तो थोड़ा-सा इमोशनल सेंसिटिव बच्चा है ये, तो थोड़ा-सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये बच्चा है, धीरे-धीरे मैच्योरिटी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये है। नवांश कुंडली भी इसका 11 नंबर का लगन आ रहा है, ठीक है, नवांश कुंडली में तो शनि का लगन आ रहा है, तो ये इसके मतलब बच्चे के वैवाहिक जीवन के लिए, ठीक है। 7th हाउस में सूर्य है, 7th हाउस में सूर्य का होना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो पार्टनर होगा, मतलब कि इतने आगे की मतलब सोचना नहीं है मैरिज वगैरह के लिए, पर मैं वो बता देता हूँ सारी चीज़ें कि पार्टनर होगा वो डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। और लग्नेश कहाँ पे है? लग्नेश सेकंड हाउस में बैठा है। आपकी जो ज़िम्मेदारी है सेकंड हाउस में बैठ के भी लग्नेश वही कह रहा है कि आप फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ ये लोगे, ठीक है। आपके ऊपर ही आने वाली हैं वो। और जो नवांश कुंडली है वो बेसिकली शादी के लिए देखी जाती है, और इसमें किसको देखा जाता है? शुक्र को देखा जाता है नवांश कुंडली में, और किस चीज़ को नहीं देखा जाता? देखिए ये शुक्र, इसको देखा जाता है नवांश कुंडली में। ये बेसिकली मैरिज के लिए है ये। शादी के बाद का जो कुंडली होता है ना, उसको नवांश कुंडली बोलते हैं, ठीक है। ये इसको नवांश कुंडली बोलते हैं, और इसमें शुक्र देखा जाता है आपका। तो शुक्र इनका पंचम भाव में है, तो बढ़िया है, अच्छी अच्छी है नवांश कुंडली इनकी, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा। और इसके बाद में देखिए इनका दशमांश कुंडली है, दशमांश कुंडली स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ़ किस चीज़ के लिए देखी जाती है? आपके आपके रोज़गार व्यवसाय के लिए देखी जाती है स्पेशली। तो ठीक है, 12 नंबर का लगन आ रहा है, तो 12 नंबर का लगन आ रहा है इस बच्चे का, तो दशमांश कुंडली के 12 नंबर के लगन में कौन है? अष्टम भाव में जा रहे हैं इनके जो बृहस्पति हैं, ठीक है, बुध के साथ में। तो ठीक है, ये बच्चा है, अच्छा बिज़नेस करेगा, ठीक है, अच्छा बिज़नेस करेगा ये बच्चा। और सूर्य 11वें भाव में जा रहे हैं, ठीक है, और इनके शनि हैं, शनि केतु के साथ में जा रहे हैं, शनि केतु जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बिज़नेस करेगा, और जॉब के लिए भी कुंडली अच्छी है, ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए अच्छी है। पर ये बिज़नेस के लिए कुंडली ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि गुरु और बुध साथ में है, ठीक है, तो अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, और अच्छा बिज़नेस करेगा, लाइफ़ में बहुत सक्सेस हासिल करेगा। तो चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हेल्थ इश्यूज़ इसके बच्चे के साथ में रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में इसका जो लग्नेश है वो है, ठीक है, 8वें भाव में इसका लग्नेश है, तो इसको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, इसको हेल्थ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इस बच्चे को। इस बच्चे का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा इसकी हेल्थ का, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें देखते हैं। 9 नंबर का इसका चंद्रमा है, 9 नंबर राशि में है, धनु धनु राशि है इस बच्चे की, ठीक है। तो धनु राशि है इस बच्चे की, तो धनु राशि की साढ़े साती नहीं चल रही है, ठीक है। अभी साढ़े साती वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है धनु राशि का, ठीक है। तो ये देखिए, ये अलग-अलग तरह की कुंडलियाँ हैं जो मतलब कि देखी जाती हैं बच्चे की। अलग-अलग तरह की कुंडलियाँ हैं बहुत सारी ये, ठीक है।
ये देखिए कितने तरीके की कुंडली देखी जाती है। नंबर 1 है ये लगन कुंडली है, नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 3 मतलब यहाँ तक इतनी सारी कुंडलियाँ हैं एक बच्चे की जो देखी जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारा है रहता है। तो अब हम इसका बच्चे का दशा देख लेते हैं कि इस बच्चे की दशा पीरियड किसकी है, ठीक है। सूर्य की दशा पीरियड है इस बच्चे का, ठीक है। सूर्य है इसके 10वें भाव के स्वामी है, ठीक है। 2029 तक इसका सूर्य का दशा पीरियड है, ठीक है। तो 2029 तक का दशा पीरियड सूर्य का है। 10th हाउस के लॉर्ड हैं इसके सूर्य, और सूर्य इसके कहाँ पे हैं वो भी बता देते हैं आपको, ठीक है। सूर्य इसके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 11वें भाव में सूर्य का बैठना बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई दशा वाइज भी कोई दिक्कत नहीं है इतनी, ठीक है। सूर्य की महादशा है, अच्छा है। तो सूर्य की महादशा होना पिता के ग्रोथ के लिए ठीक है, ठीक है। सूर्य और केतु का योग होना पिता का, सूर्य मतलब पिता रहता है आपका। 9th हाउस 9वें भाव से भी आपका पिता देखे जाते हैं, सूर्य से भी आपके पिता देखे जाते हैं। सूर्य के साथ में केतु होना ध्वजा कीर्ति योग है बेसिकली, ठीक है। तो अच्छा रहता है, पिता की ग्रोथ के लिए बढ़िया है, ठीक है। बाकी इसकी हेल्थ का ध्यान विशेष रखना पड़ेगा इनको। बाकी चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके पिताजी की कुंडली देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। बच्चे की कुंडली तो हमने देख ली। अब इसके पिताजी की कुंडली देखते हैं, संदीप जी की कुंडली देखते हैं, ठीक है। 11 अगस्त को इनका बर्थ है, ठीक है। ये जो इन्होंने डिटेल दी है ना उसी के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ मैं। 11 अगस्त 1998 और शाम को 8:30 बजे, ठीक है। तो ये इनका कुंडली है, ठीक है। लगन में केतु का होना बेसिकली, लगन में केतु का होना बेसिकली ये बताने की कोशिश कर रहा है आपको, ये इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि आप जितना जितना धर्म से जुड़ोगे, जितना आप मतलब कि धर्म से जितना आप अध्यात्म से जुड़ोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। केतु का लगन में होना ये बता रहा है आपको, ठीक है। तो केतु अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ प्लैनेट है, ठीक है। कब किस किस सेंस में शुभ प्लैनेट है केतु? केतु इस सेंस में शुभ प्लैनेट है कि आपको ना चीज़ें छोड़नी है बेसिकली। आपको चीज़ें अगर पकड़ के रखोगे आप अंदर किसी भी चीज़ को, तो वो आपको प्रॉब्लम में डालेंगे, ठीक है। किसको छोड़नी है? केतु जब होता है ना, तो केतु जब लगन में होता है, लगन मतलब आपका सिर है ये, तो बेसिकली आपके लगन मतलब आपके ऊपर केतु का पूरा पूरा कंट्रोल है बेसिकली, ठीक है। आपको क्या करना है, केतु का सबसे बड़ा रेमेडी यही है कि भगवान पे छोड़ना है बेसिकली, ठीक है। जो है बस तेरे हवाले प्रभु, बस ये केतु का सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यही है, मतलब केतु का, ठीक है, लगन में होना। अगले भाव में जस्ट नेक्स्ट हाउस में कौन बैठा है? चंद्रमा और कौन बैठा है? गुरु, ठीक है। चंद्रमा और गुरु अगले भाव में बैठा हुआ है, तो देखिए फिर वही बात आ गई है ना। इस बच्चे का भी सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा है, राशि दूसरी है, ठीक है। और देखिए 1 2, और इसके बच्चे के पिता का भी सेकंड हाउस में कौन है? चंद्रमा है, ठीक है, और बृहस्पति है साथ में। तो फिर देखिए दूसरी सेकंड हाउस में मतलब कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड हाउस किस चीज़ का? अपनी आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ठीक है। तो परिवार की ज़िम्मेदारी उठाते हैं ना, बेसिकली अपने परिवार की ज़िम्मेदारी खुद उठाते हैं, ठीक है। अपने परिवार के बड़े हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है, ये है इस तरीके से। अब देखिए ये जो लग्नेश है इनका इनका जो लग्नेश है 1 2 और 3, लग्नेश सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, ठीक है। लग्नेश कौन है? वो आप खुद हैं। इसका लग्नेश कौन है? 11 नंबर की कुंडली है, 11 नंबर की कुंडली में केतु लगन बैठा हुआ है, और इसका लग्नेश कौन है? शनि, ठीक है। लग्नेश कौन है? शनि, और शनि अकेला बैठा है, 9 डिग्री का बैठा हुआ है और नीच का है, ठीक है। ये पावर इसके पास कम है शनि के पास में, तो इसी वजह से जो है ये लाइफ में मतलब कि जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। शनि का पावर बहुत कम है इनके पास में। शनि मतलब कि इनका नीच का है बेसिकली, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। पर इनको अगर कोई पार लगा सकता है तो केतु पार लगा सकता है, बृहस्पति और चंद्र पार लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये 3 प्लैनेट हैं जो इनकी नैया पार लगा सकते हैं, ठीक है। और कोई किसी में इतना साहस नहीं है जो इनकी नैया पार लगा दे, ठीक है। क्योंकि शनि है वो खुद नीच के हैं, इनका जो चार्ट है, इनका चार्ट मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। लगन में जो केतु हैं ये जब भगवान भरोसे हो जाएंगे तो चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये है, और इनका केतु है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, बृहस्पति इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और बृहस्पति के साथ में ही कौन है? चंद्रमा, ठीक है। तो बृहस्पति और चंद्रमा साथ में, तो ये बृहस्पति चंद्रमा को इम्प्रूव कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छठे भाव में कितने सारे प्लैनेट हैं? देखिए 1 2 3 4, 4 प्लैनेट छठे भाव में होना अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि छठा भाव ना आपके संघर्षों का है बेसिकली, ठीक है। 3 6 और 10 और 11, ठीक है, ये भाव है ना, इन भाव में ज़्यादा प्लैनेट होना बेसिकली ये बताता है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने जीवन में। अब ये कैसे बोल रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ। 1 2 3, ठीक है। तीसरे भाव में लग्नेश बैठा है, तो संघर्ष करना पड़ेगा व्यक्ति को खुद को,
ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, तो बेसिकली खुद को संघर्ष करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मामा का घर भी है छठा भाव, ठीक है, ये मामा का घर भी है। इसमें 4 नंबर राशि पड़ रही है, मामा का घर भी है, ठीक है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे प्लैनेट होना छठे भाव में बेसिकली माँ पक्ष से भी कुछ ना कुछ मतलब कि उस तरीके से रिश्ते और वो सारी चीज़ें मतलब उस पे ज़्यादा मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? ये है मेन चीज़, ठीक है? छठे भाव में बहुत ज़्यादा प्लैनेट का होना आपकी खुद के संघर्ष बढ़ा देता है, ठीक है? 4 ग्रह इनके छठे भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है? अब देखिए इनका जो 7th हाउस है उसमें कौन बैठा हुआ है? राहु बैठा हुआ है, ठीक है? ये पत्नी का घर है। यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं पत्नी के घर में। तो राहु किस चीज़ को, कलह को, लड़ाई झगड़े को, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो जब आप अपना केतु सँभाल लोगे ना, तो ये अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा राहु, ठीक है? क्योंकि राहु को सिर्फ़ और सिर्फ़ केतु कंट्रोल कर सकता है। राहु क्या है? भगवान की माया, ठीक है? और ये क्या है? केतु क्या है? केतु वो जीव है जो भगवान पे आश्रित हो गया है कि हे प्रभु तुम सँभालो तुम्हारी माया को। तो जो ये इंसान है ये ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है? कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 4 ग्रह छठे भाव में बैठना मतलब कि कभी भी अच्छा नहीं होता है, आपके संघर्ष को बढ़ा देता है बेसिकली, ठीक है? आपको जीवन में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, नॉर्मल आदमी से ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों के लिए। तो ये है, ठीक है? ये इनकी नवांश कुंडली है जो वैवाहिक जीवन को रिप्रेज़ेंट करती है, ठीक है? चौथे भाव में शुक्र का होना बेसिकली शुक्र किसके घर में है? सूर्य के घर में है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि थोड़ा-सा उम, फाइटिंग और बहुत सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ी हैं, मतलब थोड़ा-सा तनावपूर्ण मोड़ रहा है जीवन में, ठीक है? सूर्य की राशि में सूर्य का मतलब कि सीधा-सीधा असर है, सूर्य मतलब काफ़ी गर्मी, ठीक है? इनको देखने को मिली है इनकी लाइफ़ में। और शुक्र के जस्ट पीछे कौन है? मंगल है, और साथ में बृहस्पति है, ठीक है? तो बृहस्पति 4 नंबर राशि में है, जो बृहस्पति 4 नंबर राशि में अच्छा रहता है, शुभ रहता है, ठीक है? तो बृहस्पति क्या है? भगवान की कृपा, विज़डम, नॉलेज, ठीक है? वो सारी चीज़ें हैं। केतु है अष्टम भाव में इनके। तो नवांश कुंडली में सिर्फ़ शुक्र को देखा जाता है आपको कि मैरिड लाइफ़ को देखने के लिए, ठीक है? तो शुक्र केंद्र में होना अच्छा है, ठीक है? और वो किसकी राशि में है? सूर्य की राशि में है, ठीक है? तो गर्मी है सूर्य की, ठीक है? बेसिकली तो ये इनकी नवांश कुंडली है। और इसके बाद में देखिए आप इनका दशमांश चार्ट देख लेते हैं एक बार, जिससे इनका जो चार्ट है दशमांश कुंडली बेसिकली वो आपके करियर को दिखाती है, ठीक है? दशमांश कुंडली का जो लगन है, दशमांश कुंडली के लगन में कौन बैठा है? राहु बैठे हैं, ठीक है? 7th हाउस में केतु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। केतु और शुक्र का 7th हाउस में, शुक्र क्या है? पैसा, और केतु क्या है? डिटैच। जब पैसे से आप डिटैच हो जाओगे ना, पैसे के बारे में सोचना छोड़ दोगे, आपको बस करना क्या है? काम करना है, पैसे के बारे में सोचना छोड़ दोगे, आपके पास पैसा आने लग जाएगा, ठीक है? जब ज़्यादा आप सोचते हो ना किसी चीज़ के बारे में चाहिए, 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 तो आप राहु को एक्टिवेट कर लेते हो। इनके साथ में केतु के साथ में शुक्र है, केतु के साथ में शुक्र होना बेसिकली ये बताता है कि भगवान केतु के साथ में शुक्र होने का मतलब आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए। केतु के साथ में शुक्र है उनका 100%, ठीक है? बिना चार्ट देके बता रहा हूँ। केतु के साथ में शुक्र होने का मतलब है प्रेमानंद जी महाराज। आप इससे ज़्यादा मतलब समझाने का तरीका और कुछ हो नहीं सकता। पैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, अपने आप आ रहा है, ठीक है? मतलब बेसिकली कहने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो पैसे के बारे में सोचते ही नहीं हैं, उनको मतलब ही नहीं है। तो उस तरीके का एटीट्यूड जब आ जाएगा ना पैसे को लेके, तो आप ऑटोमैटिक चीज़ें आने लग जाएँगी और ज़रूरतें सब कुछ पूरा होने लग जाएगा। सारी व्यवस्था कौन चला रहा है? प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, सारी व्यवस्था कौन चला रहा है? तो उस वाला एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा, ठीक है? केतु के साथ में शुक्र है, क्योंकि केतु क्या है? वो तो भाई धर्म की ध्वजा है केतु तो। शुक्र क्या है? आपका पैसा है। तो भाई उस तरीके से आप रहोगे तो ही आपको आपके लाइफ में आपको मतलब कि ग्रोथ और वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? शनि इनके को 4 नंबर राशि में 10वें भाव में है, ठीक है? तो काम को ना इमोशंस मतलब कि काम में इमोशंस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है? कि मतलब काम करना है ना तो इमोशंस डालना पड़ेगा अपने अपने आप को, मतलब कि इस तरीके से काम करना है कि भाई मतलब भावुक हो जाना है काम को लेके कि मुझे ये काम आज ही करना है, आज ही निपटाना है ये काम मुझे आज ही निपटाना है। उस वाले एटीट्यूड से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, तो आपको थोड़ा-सा इमोशनल सेंसिटिव अपने काम को लेके होना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा-सा हल्का-सा सीरियस होना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है? और वो जो चार्ट है इनका चार्ट बढ़िया है, ठीक है? केतु, शुक्र बेसिकली जो इनका लगन का स्वामी है ना दशमांश कुंडली का, वो वो शुक्र ही है, ठीक है? और वो केतु के साथ में बैठा हुआ है।
तो वो यही डिमांड कर रहा है कि आप ना भगवान के भरोसे हो जाइए, चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी, ठीक है? अपना कर्म करते रहिए और भगवान भरोसे हो जाइए, ठीक है? सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ठीक है? तो ओवरऑल जो चार्ट है वो बढ़िया है, कोई चार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो लगन कुंडली बताती हैं आपकी दशमांश कुंडली आपका बेसिकली कर्म को बताता है, ठीक है? कि आपका किस तरीके से रोज़गार रहेगा। दशमांश कुंडली वो बताता है और जो लगन कुंडली ये मेन है, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा पोजीशन ठीक नहीं है ग्रहों की, उस वज़ह से इनको लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है? 6 ग्रहों का चौथे भाव में होना ठीक नहीं है, ठीक है? वो आपके संघर्ष को बढ़ाता है बेसिकली, ठीक है? और फिर आपकी दशा देख लेते हैं, अभी दशा किसकी है, ठीक है? दशा इनकी किसकी है? दशा इनकी शुक्र की चल रही है, ठीक है? शुक्र की चल रही है इनकी दशा। नहीं, 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 शुक्र की दशा नहीं चल रही है, तो शुक्र की दशा तो इनकी आएगी। सॉरी, 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 केतु की दशा चल रही है, ठीक है इनकी। केतु की दशा चल रही है, केतु इनके लगन में बैठे हुए हैं, ठीक है? केतु की दशा चल रही है इनकी, केतु इनके लगन में बैठे हुए हैं, ठीक है? केतु केतु में राहु का टाइम पीरियड आने वाला है, ठीक है? और इनके जो बच्चा हुआ है देखिए, उसकी भी मैं अभी बता देता हूँ। बच्चा इनका हुआ है 11 अक्टूबर 2024 को, ठीक है? 11 अक्टूबर 2024, 11 अक्टूबर 2024, 11 अक्टूबर 2024, 11 अक्टूबर 2024 को इनका बच्चा हुआ है, ठीक है? तो इनका जो बच्चा हुआ है देखिए, केतु, मंगल, गुरु, शुक्र और बुध, ठीक है? इस दशा में इनका बच्चा हुआ है, ठीक है? 11 अक्टूबर को हुआ है इनका बच्चा। और ये जो दशा है ये है, ठीक है? ये ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं ये देखना है हमको। केतु, मंगल और गुरु, शुक्र और बुध। केतु, मंगल, गुरु, शुक्र और बुध, इनकी पोजीशन देखनी है लगन चार्ट में कहाँ है इनके में। केतु तो इनका लगन में ही बैठा है, ठीक है? केतु तो इनका यहाँ लगन में बैठा है, केतु तो ये बैठा, ठीक है? मंगल ये बैठा और और गुरु ये बैठा, ठीक है? और शुक्र ये बैठा, ठीक है? और बुध ये रहा, ठीक है? तो 3 प्लैनेट तो ये रहे यहाँ पे और 2 प्लैनेट ये रहे और 1 प्लैनेट ये रहा, ठीक है? समझ रहे हो आप? बच्चा कब पैदा हो रहा है इनका। तो हर चीज़ आपको मतलब देखने को मिलेगी, मतलब जहाँ मेजॉरिटी प्लैनेट बैठे हुए हैं ना, वहीं से देखिए वही उनकी दशा आ रही है, इनका बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है? और 5 भाव का जो स्वामी है, संतान का जो स्वामी है, ठीक है? वो कौन है? वो कौन है? पहली जो संतान है वो किससे देखी जाएगी आपकी? वो 5वें भाव से देखी जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये 5 पहली संतान इससे देखी जाएगी, दूसरी संतान इससे देखी जाएगी, ठीक है? 7वें भाव से, और तीसरी संतान इससे देखी जाएगी, ठीक है? अब पहली संतान इससे देखी जाएगी, इसका स्वामी कौन है? बुध है, छठे भाव में बैठा है, ठीक है? दूसरी संतान है देखी जाएगी, ठीक है? इससे इसका स्वामी कौन है? 5 नंबर राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है, वो भी यहाँ ही बैठा है, ठीक है? छठे भाव में ही। और तीसरी संतान किससे देखी जाएगी? इससे, ठीक है? 7 नंबर से, ठीक है? तो ये इसका स्वामी कौन है? शुक्र। तीनों यहीं बैठे हैं, ठीक है? और इनकी दशाएँ भी हैं, बच्चा पैदा हो रहा है उसमें, ठीक है? समझ रहे हो आप? तो मतलब वो इतना मतलब खूबसूरत है ना वो, मतलब कि चार्ट को एनालिसिस करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है? तो ये देखिए, ये मैंने दशा भी आपको दशा से भी चीज़ें समझाने की कोशिश कर दी है, ठीक है? इनका केतु का दशा है, तो मैं जो बता रहा हूँ ना केतु क्या चाहता है इनका, तो वो इनको डिमांड पूरी करनी पड़ेगी केतु की, ठीक है? तो ये केतु की दशा 2029 तक है, ये अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है? लगन मतलब बेसिकली लगन खुद है, आदमी है, तो इनके राइज़ होने का टाइम है, 29 तक खूब राइज़ करेंगे, ठीक है? ये राइज़ होने का टाइम है, ठीक है इनका, ये राइज़ करेंगे 29 तक खूब। और शुक्र में भी अच्छा राइज़ करेंगे, क्योंकि शुक्र इनका 9वें भाव का स्वामी है, हालाँकि छठे भाव में बैठा है, तो इन्होंने संघर्ष तो कर दिया ना अपने जीवन में पहले ही, तो अब इतना प्रॉब्लम नहीं देगा ये, ठीक है? एक टाइम के बाद में जो ग्रह हैं वो भी प्रॉब्लम नहीं देते हैं, क्योंकि आपको उतना संघर्ष करवा देते हैं वो, ठीक है? जैसे मान लीजिए अंबानी जी की कुंडली है, अंबानी जी की कुंडली में छठे भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं उच्च के, ठीक है? तो छठे भाव में सूर्य का उच्च का बैठना मतलब बेसिकली आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो उन्होंने संघर्ष करा ना, अच्छा खासा संघर्ष उन्होंने करा, उसके बाद में आप देखो जियो कहाँ पे है, ठीक है? तो ठीक है, वो है छठा भाव सेवा का है बेसिकली, छठे भाव में उनके 2-3 प्लैनेट बैठे हैं, ठीक है? उनका भी सूर्य छठे भाव में है, वो जियो के वो मतलब मेन संचालक हैं, ठीक है? जियो उन्होंने चला रखी है, छठा भाव सेवा का है बेसिकली, तो जियो उन्होंने चला रखी है, ठीक है? इनके छठे भाव में भी 4 प्लैनेट है, ठीक है? तो ये भी सेवा का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उस तरीके से है, ये चार्ट है ओवरऑल इनका। और थैंक यू सो मच, आप रेगुलर मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं।